उस तत्व को तुम जानो, चाहे उस तत्व को ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे उसे भगवान कहो। यह तत्व अनुभूति का विषय है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। हम मानते तो हैं लेकिन उसको जानते नहीं। जानते कहां हैं? कुछ लोगों के लिए ईश्वर मान्यता है, अनुभूति नहीं। कई लोग तो इस संसार में ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जो ईश्वर नाम की कोई सत्ता है इसको नहीं मानते। खैर, उनके मानने ना मानने से भगवान को, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्लू ने सूर्य को देखा नहीं और वह कहता है हमने कभी देखा ही नहीं, इसलिए हम सूर्य को मानते नहीं हैं। तो क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? नहीं। उल्लुओं की सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो जाए कि हमारे में से किसी ने भी आज तक सूर्य को देखा नहीं। हमारे दादा, परदादा, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे पुरखों में से भी किसी ने भी कभी सूर्य को नहीं देखा। इसलिए सूर्य है ही नहीं, यह पृथ्वी के लोगों की केवल कल्पना है। बस ऐसी ही बात चला रखी है सूर्य की। हकीकत में सूर्य है ही नहीं और उल्लुओं की सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो उससे सूर्य के अस्तित्व को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। उल्लू है, उसने नहीं देखा सूर्य को, तो उल्लू है। तो इसी प्रकार इस संसार में भी कई उल्लू हैं। वो कहते रहते हैं ईश्वर नहीं है, क्योंकि हमने ईश्वर को देखा नहीं है। हमारे बाप दादा ने ईश्वर को देखा नहीं है, तो क्या है? क्या उससे ईश्वर का अस्तित्व मिट जाएगा? तो कई लोग तो मानते भी नहीं हैं और कई लोग तो अगर मान भी लेते हैं, कई लोग जो मानते हैं तो फिर समस्या यह है कि वह जानते नहीं हैं। इसलिए भैया, मानने के बाद रुको मत, फिर जानो ईश्वर क्या है। केवल जानने से भी बात नहीं बनेगी, केवल स्वीकार कर लेने से बात नहीं बनेगी। ईश्वर का अनुभव करो, क्योंकि ईश्वर मान्यता का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभूति का विषय है। ईश्वर अनुभवगम्य है, ईश्वर अनुमान नहीं है। प्रायः हम लोग कहते हैं कि यदि ये घड़ी है तो कोई बनाने वाला होगा, यदि यहां धुआं है तो अग्नि होगी। स्वाभाविक बात है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, कोई तो है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया, सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया किसने बनाई? पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण का गुण किसने प्रदान किया? पृथ्वी में इतने रस किसने भरे? पृथ्वी में एक बीज बोकर अनेकों बीज पैदा करने का यह गुण पृथ्वी को किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, आपने तो नहीं दिया। तो जरा सोचिए, ये पृथ्वी के अंदर
ये गुण किसने भरा? प्रकृति में कोई कार्य अकारण नहीं होता, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और कोई भी कार्य स्वतः नहीं होता, कोई न कोई कार्य करने वाला कोई न कोई निमित्त होता है। प्रकृति में कोई कार्य अकारण नहीं होता, प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है, और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई निमित्त कारण जरूर होता है। वह निमित्त कारण ही ईश्वर है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सब कुछ हम जानते हुए भी यह एक अनुमान है, अनुभव नहीं है। यह सब कुछ अनुमान है, यह अनुभव नहीं है। ईश्वर अनुमान नहीं है, ईश्वर अनुभूति है। इसलिए हमको जानना ही होगा, हमें यह समझना ही होगा कि ईश्वर अनुभवगम्य है। ईश्वर को अनुभूति बनाओ, ईश्वर को अनुमान मत बनाओ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अनुभव गम्य भजहि जहि संता। संत जन जिसका भजन करते हैं वह अनुभव गम्य है, वह अनुभव गम्य का भजन करते हैं, अनुमान का भजन नहीं करते हो। ईश्वर अनुभव गम्य है, यह अनुमान नहीं है। यह अनुमान तुम्हारी अनुभूति तब बनेगी जब महापुरुषों के सानिध्य में रहोगे, जीवन में सत्संग करोगे। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। जीवन में सत्संग नहीं करोगे, महापुरुषों के सानिध्य में नहीं रहोगे, तो ईश्वरी शक्ति का बोध होना बहुत मुश्किल है। बिनु सत्संग न हरि कथा, के बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर राम के चरणों में यदि प्रेम चाहते हो, ईश्वरी शक्ति का यदि बोध करना चाहते हो, तो पहले सत्संग करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। बिना जाने कभी किसी से पर विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के कभी प्रेम नहीं होता। प्रेम ही तो भक्ति है। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने कि बिनु सत्संग न हरि कथा, के बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो मोह कौन हटाएगा? सद्गुरु। मतलब भैया, भगवान के बारे में जानना चाहते हो, ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो, ईश्वर का अनुभव करना चाहते हो, तो उससे संबंधित लोगों के सानिध्य में रहकर अध्ययन करो। जिस प्रकार घर बनाना है, पुल बनाना है, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े ब्रिज बनाने हैं आपको, तो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। पढ़ाई करते भी हैं सब। अगर विद्युत को जनरेट करना है, विद्युत को ट्रांसमिट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उसका उपयोग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें विद्युत इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार ईश्वर का अनुभव करना चाहते हो, ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, तो आध्यात्मिक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। आध्यात्मिक शिक्षा को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जिस प्रकार इंजीनियर में अनेक पुस्तकें होती हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अनेक पुस्तकें होती हैं जो हमें इंजीनियरिंग के बारे में बताती हैं, उसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कराने वाले भी अनेक ग्रंथ हैं। वेद है, वेदांत है, पुराण है, रामायण है, गीता है, रामचरितमानस है। सब सद्गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन करोगे, तब तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का बोध होगा, तब तुम्हें ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, तब तुम्हारे हृदय में भक्ति जागृत होगी, तब ईश्वर अनुमान नहीं रह जाएगा, तब ईश्वर अनुभूति बन जाएगा, तब ईश्वर अनुभूति बन जाएगा। तो ईश्वर मान्यता नहीं है, ईश्वर अनुभूति का विषय है। ये हमें समझना ही पड़ेगा।